हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। मेरा नाम उज्जैंस है और आप लोग सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं। एक्चुअली मैंने एक चैनल खोला है उज्जैंस ऑफिशियल्स के नाम से यूट्यूब पे, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसका सॉल्यूशंस कैसे करना है। इसमें इस चैनल पे अब मेरे माध्यम से इंग्लिश, जीएस और मैथ्स के सवाल सोल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी सोल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन अभी हम लोग अगले 10 मिनट में सोल्व करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी बहुत सारी कंसेप्ट पढ़ा रखी है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए। मेरे पास थोड़ी समय थी तो मैंने सोचा एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सोल्व कराया जाता है और उसको कैसे इमीडिएटली सोल्व करते हैं, मिक्सिंग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उस पे फोकस है हमारा। तो ओवरऑल यही है। बाकी लेट्स स्टार्ट। तो ये एम टी एस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक 16 सितंबर को हुआ था ये एग्ज़ाम। तो एक एक करके हम लोग अगले 10 मिनट में 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसको देखिए। इसमें एक क्वेश्चन है कि आवर स्पेशलिस्ट स्कूल। तो स्पेशलिस्ट अपने आप में एक नाउन होता है और स्कूल भी नाउन है, तो नाउन के बाद नाउन आता नहीं है। तो जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट स्कूल नहीं होता है, स्पेशलिस्ट स्पेशल्स होता है, स्पेशल स्कूल होता है। खैर आगे देखते हैं। आवर स्पेशलिस्ट स्कूल इज़ होम टू चिल्ड्रेन। किसके हैं? जो हमारा स्पेशलिस्ट स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, बच्चों का घर है विद डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अलग अलग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के साथ ये बच्चों का घर है। तो इसमें जो ईरर है वो कहाँ है? स्पेशलिस्ट में ईरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पेशल होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। यू कैन कंट्रोल देम बाय सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच वन बिल। तो एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ते हैं उसी का रिफ्लेक्शन एग्जाम में होना चाहिए। क्या आज तक हमने कभी ईच वन पढ़ा है? एवरी वन पढ़ा है, ईच वन नहीं पढ़ा है। जो आज तक हमने पढ़ा है उसी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बस। तो यू के साथ कैन लगता है, गुड। यू के साथ कैन लगाया। कंट्रोल देम बाय सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच विल होना चाहिए, ईच वन बिल नहीं होता है। एवरी वन होता है, ईच वन बिल नहीं होता है। तो इरर कहाँ है? इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिज टीचर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो यहाँ हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है। कॉल अप, कॉल अप मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, किसी को फ़ोन करना, कॉल अप जाता है। और कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी खास नियत के लिए बुलाना, किसी खास मकसद के लिए बुलाना, है ना। इसको कह सकते हैं कि पूछताछ करने के लिए बुलाना। तो कॉल्ड फॉर हो गया। और कॉल्ड ऑफ का कॉल मतलब बुलाना होता है, ऑफ मतलब बंद करना। तो इसको ऐसे समझिए कि बुलाना बंद कर दिए, मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर दिए। लिटरली इसको यदि समझा जाए तो क्या सेंस देता है? किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। कॉल्ड ऑफ, जो मीटिंग चल होने वाली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो बायलेटरल जो मीटिंग होने वाली थी, वो हाल के युद्ध को देखते हुए कॉल ऑफ कर लिया गया, बंद कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉल्ड फॉर हो जाएगा। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या है? पूछताछ करने के लिए। जो उसके शिक्षक हैं उससे पूछताछ किए और उसने जो किया है, उसने जो कंडक्ट किया है उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगे उससे कि क्यों किया है भाई ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुट योर सिग्नेचर रीडिंग।
तो थ्रू का मतलब क्या होता है? गोइंग थ्रू हार्डशिप, कठिन समय से गुजर रहा है। गोइंग थ्रू रिवर, नदी के अंदर से गुजर रहा है। तो उस सेंस में थ्रू का यूज होता है। इन का मतलब क्या होता है? आई एम इन द रूम, यू आर इन द रूम। इनका मतलब मे के अर्थ में होता है जब हम किसी खास एरिया में बाउंडेड होते हैं। विथ का मतलब क्या होता है? जब हम विथ और बाय बहुत ही करीबी वर्ड है, इसको ध्यान से सीखना है। विथ का मतलब क्या होता है कि जब हम कलम से लिखते हैं, जब हम हाथ से लिखते हैं, जब साधन का इस्तेमाल करते हैं, जब मनुष्य खुद ना होके उसके जो अंग हैं या किसी खास साधन का इस्तेमाल करता है, तो उस सेंस में विथ का यूज होता है। जैसे पुट योर सिग्नेचर विथ पेन, विथ पेन हो सकता था। ही इज राइटिंग विद हिज पेन। लेकिन बाई का सेंस क्या निकलता है? बाई का अर्थ, बाई को का यूज वहां करते हैं जब पूरा का पूरा कंप्लीट मैन किसी कार्य को करने में लगा हुआ है। जैसे ही इज टाउट बाय राम, उसे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है। ही इज टाउट बाय राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, इंक, रेड इंक के लिए यहाँ पे यूज होगा कि वो किस कलर की इंक से। जैसे मैं अभी भी रेड इंक से लिख रहा हूँ, तो पुट योर सिग्नेचर विद रेड इंक, विथ रेड इंक। सॉरी सॉरी, पुट योर सिग्नेचर इन रेडिंग होगा, सॉरी, पुट योर सिग्नेचर इन रेडिंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का सिंपल सा मतलब होता है जो अस्तित्व में नहीं रहा, जो विलुप्त हो गया। जैसे बहुत सारे जानवर जो है इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना है जो विलुप्त हो गए, तो उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। जो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा वो एक्सटिंक्ट हो गया। अलाइव का मतलब क्या होता है? जो जिंदा है। तो ये तो एंटो हो गया। अलाइव, लिविंग का मतलब क्या हुआ? जो रह रहा है। अबॉलिस्ट मतलब होता है जो खत्म हो गया। ये साइनो हो गया, खत्म होना। एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में है। तो हमें क्या पूछ रहा है? बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। तो एग्जिस्ट, एक्सटिंक्ट का क्या हो जाएगा? एबोलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैलिस मतलब क्या होता है? मैलिस उसकी मालिश है, मतलब वो ईर्ष्या करता है, मैलिस। आप इंग्लिश के वर्ड्स को, जो बिगनर है उनके लिए बेसिक क्या है कि वो रिलेट करके याद करना सीखें। ठीक है, तो उससे आप याद कर लीजिएगा। मैं लिश, मेरे से वो लिस करता है। लिश मतलब ईर्ष्या करता है। तो ईर्ष्या के सेंस में क्या चला जाएगा? बेस्ट एक्सप्रेस, फ्रेंडली तो है नहीं, ईर्ष्या करता है। काइंड भी नहीं है। बिटरनेस मतलब होता है कटुता, ईर्ष्या। तो ए जाएगा। थॉटफुल मतलब विचार, विचारणीय कह सकते हैं इसको, तो वो भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सस्टेन, क्या पाकिस्तान अभी उस सिचुएशंस में है कि वो इंडिया के साथ वॉर को सस्टेन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है वो तो वही सस्टेन का मतलब क्या होता है कि स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू करना। स्टॉप नहीं करना, कंटिन्यू करना। हॉल्ट मतलब रोक देना है, रुक जाना। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे स्टेशंस होते हैं और जो छोटी जगह रहती है जहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेन रुकते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेन रुकती है, तो वो क्या कहलाता है? हॉल्ट कहलाता है। तो सस्टेन का जो एंटो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हॉल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। स्टॉप क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा। अब्सटेन क्या हो जाएगा? अब्सटेन मतलब परहेज करना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट, जो अंग्रेजी दवा होती है उससे अब्सटेन करते हैं, परहेज करते हैं। और कंटिन्यू मतलब क्या होता है? कंटिन्यू मतलब लगातार, कंटिन्यू करना। जैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो चाहे जो भी परिस्थिति हो। तो इसका जो साइन होगा सस्टेन का क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लॉरिश मतलब क्या होता है? फ्लॉरिश कर रहा है। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है अभी फ्लॉरिश कर रही है। फ्लॉरिश मतलब क्या होता है? फल फूल रहा है। और यहाँ हमें क्या बताना है? यहाँ बताना है अपोजिट। तो
गार्निश मतलब क्या होता है? गार्नियर एक कंपनी है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा। वो एक एक्चुअली ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह बेचती है। तो कोई भी कंपनी गार्नियर नाम रखी है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है गार्निश मतलब फलना फूलना। तो ये तो साइनो हो गया। हाइंडर मतलब बाधा उत्पन्न करना। तो ये अपोजिट हो गया कि ये फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, हाइंडर मतलब बाधा उत्पन्न करना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई मतलब होता है चीज़ों को बढ़ाना, आवर्धित करना, एम्पलीफाई करना। तो फ्लोरिश और एम्पलीफाई तो साइनो हो गया। और डेवलप मतलब क्या होता है? डेवलप करना, है ना, उन्नति करना। अपनी इंडिया जो है बहुत ही डेवलपिंग सिचुएशन में है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा हाइंडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रम्प। ट्रम्प मतलब होता है विजयी, है ना। तो इसको ऐसे याद करना है ट्रम्प से। ट्रम्प क्या है? अमेरिका का प्रेसिडेंट है और वो अभी पूरी दुनिया में विजयी है। तो ट्रम्प मतलब विजयी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट पूछ रहा है। जॉय मतलब होता है खुश। ये तो अपोजिट होगा नहीं, विजयी और खुश तो लगभग साइनो सेंस में जाते हैं। जुबली। जुबली होता है जब 25वीं वर्षगांठ को जुबली कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा। प्राइड मतलब घमंड होता है ना। प्राइड मतलब घमंड है, हम जो भी कहिए। और सौरव मतलब दुख होता है। तो ट्रम्प का अपोजिट क्या चला जाता है? सौरव। सब रो रहा है, सौरव। सौरव मतलब सब रो, सारा, हर लोग रो ही रहा है, जैसे गाजा में भी सिचुएशन है। तो ट्रम्प का सौरव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट्री। जैसे हम सब ने सुना होगा, जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक्चुअली इंग्लिश को जब बना रहे हैं तो अपने आसपास के जो चीज़ों को सुने हैं उसको मेमोराइज करने की कोशिश करना है। जैसे हम सब ने सुना है बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमें परिवर्तन करना है सोसाइटी में तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस करना होगा, है ना। तो एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब क्या होता है? बेसिक। तो इसका अपोजिट बताना है। तो बेसिक के बजाय क्या होगा? जो बहुत हाई फाई है ना। तो एलिमेंट्री की जगह पे क्या हो जाएगा? इजी। इजी और एलिमेंट्री एक ही चीज़ है। साइनो हो गया, फंडामेंटल साइनो चला जाता है, प्राइमरी साइनो चला जाता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और ये हो गया एंटो, अपोजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एमोन सर्विस। एमोन सर्विस एक आइटम है जिसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि सर्विस फॉर अ सॉरी 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 यूजफुल हेल्प इन नीड। यूजफुल हेल्प इन नीड। ह्यूमन सर्विस मतलब यूजफुल हेल्प इन नीड। जब ज़रूरत पड़े तो उस समय जो काम है उसी को ह्यूमन सर्विस कहा जाता है। जैसे आप गांव में गए और गांव में कोई ऑटो नहीं है और आपको अचानक से एक ऑटो मिल जाती है तो वो ह्यूमन सर्विस है। और ये जो फ्रेज बना है ये एक स्टोरी है। यमन नाम का एक पीजेंट है, किसान है, जो रहता है मिस्र के गाँव में। और वो जो वहाँ के नोबेल है, जो वहाँ के राजा हैं, उनके यहाँ काम वाम करता है। तो उसकी सर्विस से जो वहाँ के राजा हैं बहुत खुश रहते हैं। जब भी राजा मुसीबत में पड़ता है तो यमन जी जो है उनकी हेल्प करता है। तो यहीं से ये शब्द बना है यमन सर्विस। इस चीज़ को याद रखना कि यूजफुल हेल्प इन नीड, हमेशा मदद में, ज़रूरत में मदद करने वाला। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार। वंस मतलब केवल एक बार, और सबके लिए। तो एक ही बार है, अब नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ? ब्रिंग टू एन एंड। हाँ, वंस मतलब एक बार और फॉर ऑल सबके लिए। तो ब्रिंग टू एन एंड, खत्म हो गया अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस मार्केट, ये तो सब जानते हैं। मार्केट क्या है? दिस मार्केट इज अ सिंगुलर एंड वेयर इज अ प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस मार्केट वाज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही हैव, तो ही भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ही सी ने मीट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ही हैज़, और क्विट जो है, क्विट 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 ही रह जाता है, क्विटेड नहीं होता है। तो ही हैज़ क्विट द ऑर्गेनाइजेशन, उसने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एज अपोज टू रियलिटी इमेजिन नॉट रियल। एज अपोज टू रियलिटी, रियलिटी से सीधे उल्टा। और कैसा इमेजिन करना, जो रियल नहीं है। तो जो रियल नहीं है, जो फेस्टिटियस है, उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे, तो फेस्टिटियस हो जाएगा, है ना। एन्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ही एन्यू पर्सनालिटी है उसकी, मतलब आलसी पर्सनालिटी। हेरेटिक मतलब क्या होता है, एक होता है हेरेक्टिक, जिसको कहते हैं कि अनुवांशिक, और ये है हेरेटिक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हेरेटिक का ये जो यहाँ पे हेरेटिक है, इसका मतलब होता है धर्म से विपरीत। हेरेटिक सामान्य मान्यता से विपरीत, इसको विधर्म भी कह सकते हैं। और ये फेस्टिटियस, फेस्टिटियस मतलब क्या होता है, फेस्टिशियस मतलब हो जाता है नॉट रियल, इमेजिनरी। और इंडिक्ट मतलब क्या होता है, किसी को दोषारोपण करना, किसी पे दोषारोपण करना, है ना, किसी को दोषी ठहराना कि तुम इस चीज़ के लिए इंडिक्टेड हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, स्लीप, स्लीप मतलब सोना, लेसनेस कम सोने की सिचुएशन को क्या कहेंगे, इंसोमिनिया। कम सोने की सिचुएशन को इंसोमिनिया कहेंगे। बाकी देखते हैं, इरिटेबल, तो इरिटेट तो अलग चीज़ है, सबने सुना है, डोंट इरिटेट मी, इरिटेट मुझे मत करो। इंसर्जेंट, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो विद्रोही है। इंसर्जेंसी है जो सरकार सिस्टम के खिलाफ है, उसको इंसर्जेंट कहते हैं। और इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्यूटेट करना, किसी को झूठा इल्ज़ाम लगाना, है ना। इम्प्यूटेशन मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाना, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, सरकार और सिस्टम के खिलाफ जाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंसोमिनिया मतलब स्लीपलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेरल की स्पेलिंग तो क्यू यू ए डबल आर ई एल होता है, क्यू यू ए डबल आर ई एल होता है, हमारे साथ बोलिए क्यू यू ए डबल आर ई एल। तो क्वेरल की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रेकमेंड की स्पेलिंग है आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी होता है, रेकमेंड। कमेंट से याद रखिएगा, रिकमेंड, रिकमेंड से रेकमेंड बना है, रिकमेंड से रेकमेंड बना है। हाँ, तो रेकमेंड मतलब, रेकमेंड की स्पेलिंग आर ई सी ओ डबल एम ई एन डी होता है। और इंग्लिश में हर चीज़ों का मतलब नहीं खोजना है, उससे क्या होगा, आपका जो हिंदी के प्रति लगाव है वो कुछ ज़्यादा ही रह जाएगा, और हर चीज़ का इंग्लिश में यदि मीनिंग खोजने लगेगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको अरेंज करना है ना, तो एक बार देखिए आप लोग। इट टेक्स, अब देखिए इट क्या है, सब्जेक्ट है, और टेक्स क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या आता है, क्या लेगा, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए। तो वर्ब के बाद आता है वर्ब जिस पे इफेक्ट देता है, वर्ब जिस पे प्रभाव डालता है। जैसे ही ईट, तो क्या, क्या ही ईट क्या करता है, वो क्या खाता है। तो अ मैन, वो एक काम खाता है। उसी तरह से ही टेक्स, वो लेता है, क्या लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समय लेता है। किसको समय लेता है, तो लोगों के लिए समय लगता है। किस चीज़ में समय लगता है, क्वेश्चन पूछना सीखिए, किस चीज़ में समय लगता है, तो चेंज करने में समय लगता है। क्या चेंज करना है जी, तो उनके वे ऑफ थिंकिंग को, जो जिस तरह से वो सोचते हैं उस चीज़ को चेंज करने में समय लगता है। तो पी के बाद आर, आर के बाद क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस क्या है, तो पोलाइटनेस इज, पोलाइटनेस जो कि एक कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पोलाइटनेस, लव, फीलिंग्स, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप फील करते हैं, जिसके अस्तित्व का आपको पता नहीं है, बस जानते हैं कि ये चीज़ें होती है ना। तो पोलाइटनेस इज नॉट अ क्वालिटी, पोलाइटनेस क्या है, तो पोलाइटनेस है नॉट अ क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जो पॉज्ड बाई ओनली वन नेशन या रेस,
जो सिर्फ पॉजेज मैंने क्या होता है, जो रखते हैं, जो सिर्फ कोई एक नेशन या एक जाति के लोग रखते हैं, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। पोलाइटनेस किसी के भी अंदर हो सकता है और किसी के अंदर भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस चीज़ से लोग बहुत डरते हैं और आई थिंक ये सबसे इजी पार्ट है, तब तक जब तक कि आपका इंग्लिश से प्रेम ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। माई फादर इज एन पर्सन इन माई लाइफ। अब हमारे पिता क्या होंगे हमारे लाइफ में, आइडल होंगे, तो ये हो जाना चाहिए। ईडल मतलब होता है, इसको आइडल ही पढ़ते हैं लेकिन ईडल भी कर सकते हैं इसको। तो आइडल मतलब क्या होता है, ये आइडल मतलब होता है आलसी। तो हमारे पिताजी आलसी हैं ऐसा कहेंगे नहीं। और जब पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो एक पॉजिटिव सेंस निकलेगा कि हमारे पिताजी बेकार हैं, आलसी हैं, तो नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इसको हम कट कुट कर देंगे। आइडॉल मतलब मूर्ति होता है, प्रतिमा होता है। तो क्या हमारे पिताजी प्रतिमा है, प्रतिमा पर्सन है? बिल्कुल नहीं। और इडियट तो बोल नहीं सकते हैं। तो हमारे पिताजी क्या है, आइडल पर्सन है हमारी लाइफ में। ही इज़ माई रियल एंड माई बेस्ट फ्रेंड एवर। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ही इज़ माई रियल हीरो, ही इज़ माई रियल हीरो, ये सब तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। तो बस उसी को यहाँ चिपका देना है, ही इज़ माई रियल हीरो हो जाएगा, है ना। एक्टर थोड़ी है पिताजी, एक्टर मतलब कलाकार होता है जो एक्टिंग करता है, प्लेयर नहीं है। और जीरो तो हो नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ही इज़ माई रियल हीरो। ही ऑलवेज ही ऑलवेज हेल्प्स मी लॉट इन माई डिफ़िकल्टी। हमें हमारी बहुत मदद करते हैं। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट मैन है। एंड ऑलवेज हेल्प्स अदर इन देयर प्रॉब्लम्स, दूसरों की भी मदद करते हैं। ही इज़ द ऑफ माई फैमिली। अब वो हमारी फैमिली के क्या होंगे, बॉस होंगे, लीडर होंगे। नाइट मतलब शूरवीर होता है जो युद्ध युद्ध पे जाता है, या फाइटर होंगे। तो हम देख सकते हैं फाइटर का कोई सेंस नहीं बनता है कि हमारे पिताजी फाइटर हैं, फाइटर ऑफ माई फैमिली, युद्ध युद्ध लड़ते हैं, नहीं, तो ये तो गया। शूरवीर, क्या हमारे पिताजी कोई सैनिक में है, जो युद्ध, कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। तो या तो लीडर होगा या बॉस होगा। पर बॉस का एक निगेटिव सेंस निकलता है कि बॉस का मतलब क्या होता है, जो आप पे सिर्फ कमांड दे, है ना। लीडर का मतलब क्या होता है, जो आपको अप्रोच करे, आपको अप्रिसिएट करे, आपको सही मार्गदर्शन दे। तो यहाँ पे लीडर ही होना चाहिए। तो ही इज़ द लीडर ऑफ माई फैमिली एंड गिफ्ट्स क्या देते हैं, गिफ्ट्स एडवाइसेज एंड इंस्ट्रक्टर टू एवरी फैमिली। इंस्ट्रक्शन देंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शन यदि यहाँ पे हम रखते हैं, तो इंस्ट्रक्शन यदि सपोज करो रखते हैं, तो गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, दो बार इंस्ट्रक्शन तो आएगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। एडवाइसेज, कमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन, क्या कमेंट करेंगे, जोक्स मारते रहेंगे, नहीं। क्योंकि ऊपर एक लीडर है, हमारे पिताजी की क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो एडवाइसेज देंगे। एडवाइसेज एंड इंस्ट्रक्शन टू every family member. He takes me to school on every PTM. वो मुझे स्कूल लेके जाते हैं एवरी PTM। एंड क्या करेंगे, माई परफॉर्मेंस विद माई टीचर। तो इवेल्युएट माई परफॉर्मेंस विद माई टीचर। तो इवेल्युएशन माने मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन करना, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना किसका काम है, टीचर का काम है, पिताजी का काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट तो अलग ही चीज़, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। तो बेस्ट क्या होगा, डिस्कस करते हैं, है ना, डिस्कस विद माय टीचर। हमारी परफॉर्मेंस को हमारे पिताजी हमारे टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे क्लास लेने वाले हैं। ओके, गॉड ब्लेस एवरीवन।